बिटकॉइन टू 29 के, हाउ रियलिस्टिक इज दिस टारगेट? बहुत सारे लोग करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश होना स्टार्ट हो गए हैं, यूफोरिक फेज में एंटर हो चुके हैं और अब कुछ अनएक्सपेक्टेडली प्रिडिक्शंस आना शुरू हो गई है कि जी 48, 50, 51 और पता नहीं कहां कहां पे मार्केट जाने वाली है। और ये हम एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। यूजुअली जब मार्केट आपके पास बिरिश सिनेरियोज में होती है तो अनरियलिस्टिक बिरिश टारगेट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मार्केट बुलिश है तो वो अनरियलिस्टिक बुलिश टारगेट्स भी हमारे पास आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो जरा बिटकॉइन का एक रियलिस्टिक ओवरऑल थॉरली एनालिसिस करते हैं और पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर को ज्यादा एनालाइज करते हैं, जो कि यूजुअली मार्केट के टॉप्स और बॉटम्स को बहुत एक्यूरेटली हमें गाइड करता है। और प्रीवियस बुल रन के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो जिस इंडिकेटर और जिस टेक्निकल के अकॉर्डिंगली मैंने बिल्कुल परफेक्टली मार्केट बॉटम और मार्केट टॉप एग्जिट किया था वो पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर ही था। तो पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर को हम जरा डिस्कस करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली मैं गाइड आपको करता हूं कि मार्केट अगर अपने वर्स्ट केस सिनेरियोस को प्ले आउट करती है तो कहां तक मार्केट फेल कर सकती है और कौन सी ऐसी जोन्स हैं जहां से आपकी मार्केट का बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर मेंटेन रह सकता है। तो सबसे पहले हम जरा जो है वो लुक इनटू बिटकॉइन पे जाते हैं, पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर को एनालाइज करते हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो आपको दो चीजें इसमें नजर आएंगी, एक 111 डीएमए जो कि हमारी यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट होती है और एक 2x350 डीएमए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड और ओवरऑल फ्लो को एनालाइज करने के लिए। अभी अगर हम करंटली मार्केट को देखें तो मार्केट इस टाइम पे अपनी 111 डीएमए को इस टाइम पे ओवरटेक कर चुकी है। और बुल रन के अंदर हम ये हिस्टोरिकली देखते हुए आए हैं कि जब भी मार्केट किसी एक स्पेसिफिक ट्रेंड के अंदर एंटर हुई है तो 111 डीएमए की मार्केट ने लाजमी टेस्टिंग्स की है। अभी अगर हम यहां पर देखें तो मार्केट प्राइस टैग हमारी 111 डीएमए से काफी ज्यादा अपर साइड पे जा चुकी है और ये इतना ज्यादा स्पेस यूजुअली जनरेट नहीं करती प्राइस लाइक मार्केट प्राइस में और 111 डीएमए जिस एरिया पे होती है इनके बीच में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं आता और ये अल्टीमेटली एक दूसरे को टेस्ट करने किसी ना किसी प्राइस रेंज पे मीट करते हैं। तो यहां पर अगर हम 111 डीएमए को देखें तो वो हमारी कुछ राउंड अबाउट बनती है $29,000 पे, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिंग 2 to 3 वीक्स या इस मंथली क्लोजिंग के ऊपर मार्केट अपनी इस रेंज को टेस्ट करने नीचे की तरफ आ सकती है। इस यहां से अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाएगी और ये 111 डीएमए यूजुअली एक इंस्टीट्यूशंस की बाय रेंज होती है। तो 111 डीएमए की रीटेस्टिंग के ऊपर हमें यह चीज मार्केट में पता चलेगी कि भाई जो हमारे हायर ऑर्डर्स हैं, जो हमारी हायर रेंजेस हैं, वो कितनी फुलफिल होंगी। अगर 111 डीएमए की रीटेस्टिंग मार्केट सक्सेसफुल करती है फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट आपके पास ऑल द वे अप कुछ 55 या 60,000 डॉलर की जो रेंज है यहां तक हमारे पास ट्रेवल कर सकती है। लेकिन हायर टारगेट्स को एज्यूम करने से पहले सबसे पहले अपने माइंड पे ये 29,500 का टारगेट अपने माइंड में रखो, क्योंकि एज पर पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट कमिंग डेज के अंदर ये अपनी एक मेजर करेक्शन इस एरिया की लेगी, जो कि आपका वर्स्ट केस टारगेट भी है मार्केट को। और अगर आपने कोई भी अपनी मेजर एक्युमुलेशन करनी है, अपने आप को बुल रन के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली यही रिकमेंड करूंगा कि आप 29 to 30,000 डॉलर का वेट करें। अब ये देखो पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर है। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो सारा प्राइस एक्शन है वो विद इन अ डे फुलफिल हो जाएगा, नहीं, इसके अंदर टाइम लगेगा। मार्केट बीच में बहुत सारी रिलीज लेगी, आप बीच में करेक्शंस होंगी, रिलीज होंगी, फिर करेक्शंस होंगी और अल्टीमेटली आपके पास मार्केट 29,000 डॉलर पे आ सकती है। और अगर हम इसी प्राइस एक्शन को चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करें तो 29,000 डॉलर हमारा एक बहुत रियलिस्टिक रेंज हमारी बनती है, जहां पे हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम एरिया भी हमारा अवेलेबल है। तो यही वो रेंज है जहां पे आके मार्केट आपको पैनिक करवाएगी, आपको फोर्सफुली सेल करने पे मजबूर करेगी और यही वो टाइम होगा जहां पे आपने अपनी मैक्सिमम एक्युमुलेशंस करनी है। तो मैं अपनी लाइक लॉन्गर टाइम फ्रेम्स जो मैंने एक्युमुलेशन करनी है, जो बुल रन की प्रिपरेशन करनी है, वो मैं एज पर पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर ही करूंगा और 29,000 डॉलर को ही मैं टारगेट करूंगा। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि अभी मार्केट में कोई यूफोरिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट अल्टीमेटली ये इसी रेंज के बीच में से कहीं ना कहीं से हमारे पास अपनी मेजर करेक्शन लेना स्टार्ट कर देगी। मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगी और जितने भी जो बियर्स इस टाइम पे बैठे हुए हैं, जो साइडलाइंस पे वेट कर रहे हैं, ये एक दफा से मार्केट को दोबारा से हिलाने की कोशिश लाजमी करेंगे। तो यहां पे कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश होने की, सिर्फ लोकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड्स लो, जहां पे रिलीफ नजर आती है उस रिलीफ को टारगेट करो, जिस तरह हम अपने सिग्नल ग्रुप के अंदर कर रहे हैं इसी तरीके से आप भी प्ले आउट करो। कि बहुत ज्यादा यहां पे अभी यूफोरिक हो के बुलिश हो के अपनी सारी एक्युमुलेशन टॉप पे मत कर लेना, क्योंकि मार्केट आपको लोअर अपॉर्चुनिटीज और लो रेंजेस उसी टाइम पे प्रोवाइड करती है जिस टाइम पे मार्केट सबसे ज्यादा बुलिश होती है।
तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि अपने रिस्क मैनेजमेंट करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, 50% कैपिटल अपना वर्स्ट केस के लिए रख लो और 50% से आप ये जो लोकल स्ट्रक्चर है मार्केट का उसके अंदर आप ट्रेड लो, उसको एनालाइज करो, उसके रिलीज को टारगेट करो और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में प्ले आउट करो। बाकी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल